नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर है। एज इनकी 30 साल की हो जाएगी 2 दिन के अंदर। इनके जीवन के उतार चढ़ाव हाथ पर देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग मेहनती कम होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। हाथ के मुकाबले अंगूठे का जो मांसलता है यानी पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के रहते हैं। बाप बनकर चाहे जितना निकाल लो, बेटा बनकर इससे इनसे बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं निकाल पाओगे, पर बेटा बनकर चाहे उतना निकाल लो। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होती है इनकी। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति काफ़ी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल है, इसका मैं बता चुका हूँ। और ये अंगूठा हल्का सा टिल्ट भी हो रहा है। तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और फर्स्ट सिरा बुध की उंगली का टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते। ये फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम मुझे ज़्यादा लग रहा है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये फॉरेन सेटल हो जाएंगे। बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है तो ऐसे लोग अपनी मन की बात नहीं कर पाते लोगों के सामने, या बिजनेस मीटिंग में हो या परिवार में बैठो। वहाँ से बाहर निकलने के बाद याद आता है ये बात बोलनी थी, वो रह गई। और ये पार्ट उभार रहता है तो व्यक्ति को मन, छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। ये फीलिंग इनमें अच्छी खासी रहती है। पर बहुत सारी लाइनें यहाँ पर है तो दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है और साथ में बिजनेस माइंड भी देती है। यहाँ पर एक हल्का सा लूप बना हुआ है, लूप ऑफ ह्यूमर। तो ऐसे लोग जो बातें करते हैं उसमें से व्यंग निकलता है। मित्रों को ये काफ़ी पसंद आते हैं। इनके बिना पिकनिक कंप्लीट नहीं होती, यानी कैंसिल कर देते हैं। इस तरह की मानसिकता रहती है। बहुत स्ट्रांग नहीं है लूप, पर है जरूर लूप। छोटे छोटे स्क्वायर भी दिख रहे तो मल्टी सिटी का भी काम जीवन में रहेगा। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में सब बल्ले बल्ले है। अब इनके सारे साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है। मैं इसको क्लोज़अप में बहुत अच्छी तरह से दूसरे फोटोग्राफ में बताऊंगा। और इसके नीचे भी एक साइन है, दूसरे फोटोग्राफ में आपको बताऊंगा। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है।
एक साइन यहाँ पर भी है। और एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। और जो मैं बताने वाला था, एक ये जो बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके नीचे भी एक साइन है। और यहाँ पे भी बढ़िया साइन है। इतनी सारी साइनें इनके हाथ में है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। पर ये फोर्क लेकर है यहाँ पर विद्या रेखा, तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है। लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, पर अपने ज्ञान पर इनको घमंड भी रहेगा। ये पार्ट जब उभारो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट अच्छा है, मैं सारे फोटो में देख चुका हूँ। तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन बनी हुई है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएगी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ मिलता है, या आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान दिलाती है। सेवा भावी, धार्मिकता, और सबसे बड़ा फायदा मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। अंदरूनी मंगल कमजोर है। इस तरह का कमजोर अगर अंदरूनी मंगल हो तो 35 के आसपास से कोई ना कोई डेली दवाई लेने की नौबत आती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, या ये तो डॉक्टर ही है, इस तरह के कई रोग होते हैं जिनमें आपको डेली दवाई लेनी होती है। हाँ, जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं आती, पर आम लोगों से शारीरिक ऊर्जा इनमें कम पाई जाती है। और थोड़ी लाइनें ज़्यादा है तो चिंतित स्वभाव होता है व्यक्ति का। भारी मंगल इतना अच्छा नहीं है, ऊर्जा से नहीं मिलती ये लोग किसी को। इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है, अपनी छाप छोड़ नहीं पाते किसी के सामने। अब चंद्र पर्वत देखे तो देखिए पूरी जीवन रेखा से बहुत बड़ा फोर्क भी बन रहा है, और जीवन रेखा का एक पार्ट चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है। तो ये यात्रा रेखा है, और इनके हाथ में ट्रायंगल भी है। एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल ये है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक क्रॉस भी है, व्यक्ति को नेगेटिव 2 क्रॉस है, ये नेगेटिव फीलिंग देते हैं, हमेशा डर बना रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे तो नहीं गिर जाऊँगी, इस तरह का भय सताते रहता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूँगा।
और चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और अच्छे बार्गेनर होते हैं, अच्छे परचेसर होते हैं। और ये थोड़ी सी लाइन है, इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम देगी। शुक्र पर्वत पर बहुत सारी आड़ी लाइन है, इनको शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और जैसा एक बैलेंस शुक्र पर्वत चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है, और जीवन रेखा घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान होते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2-4 बार घर पर फ़ोन करेंगे, और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से ये लोग संपर्क में रहते हैं। अब हृदय रेखा की ओर चलते हैं। हृदय रेखा पर फोर्क है, तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से ये समझा पाते हैं, और जुपिटर से भी स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। हाँ, प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाता, चाहे भाई के बच्चे हो, बहन के बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्यार शो नहीं कर पाते। इनमें प्यार रहता जरूर है, पर उसको बाहर नहीं निकाल पाते, प्रदर्शन नहीं कर पाते, बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और नीचे जाने वाले मित्रों को, सगे समझों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और 1-2 फ्लर्ट लाइन भी है, व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा गैप है। इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको पसंद ही नहीं है। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े होते हैं, सबसे पहले। और जैसे ही काम पूरा हो गया वहां से निकल जाएंगे। और पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होते हैं ये लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, थोड़ी धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। ये 26 के आसपास से लेकर, या बस उसी के आसपास से लेकर बहुत सारी राहु रेखाएं चली थी, और वर्तमान में थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है। तो ये 30 तक राहु रेखा है कंटिन्यू इनके जीवन में, 30 या मैक्सिमम 31 तक, 30 तक ही समझिए। ये पूरा झुंड था, तो बार 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 इनको रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा, बार बार। है छोटी छोटी, एक ही बड़ी थी, पर इतनी भी पेन तो देती है जीवन में। फिर उसके बाद ये शादी की लाइन है, एज ऑफ 32 के आसपास, और उसके पहले भी एक छोटी राहु रेखा है। यानी राहु रेखा है तो इनके हाथ में है ही है, मैं वो सारी बताऊंगा। तो शादी के पहले भी छोटी मोटी रुकावट आएगी, और उसके बाद शादी होगी 32 के आसपास। पामिस्ट्री है तो 1 आध साल प्लस माइनस गिनना। और उसी पीरियड के आसपास यात्रा भी है, और उसके पहले कोई नियर एंड डियरर की डेथ के भी चांसेस है। और शादी के बाद यात्रा भी होगी, कहीं घूमने भी जाएंगे। उसके बाद अब वापस उस फोटोग्राफ में चलते हैं। उसके बाद देखें तो एक राहु रेखा बाद में और आ रही है, वो आएगी लगभग 36 के आसपास। उसके बाद 38.5 के आसपास, यानी 38.5 के आसपास। उसके बाद 42 के आसपास, फिर 44 के आसपास, और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 46 के आसपास ऑफशूट है, और साथ में नियर एंड डियरर की डेथ है।
फिर उसके बाद 48 में ऑफशूट है और उसके पहले भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 50 में राहु रेखा है, ये 50 में राहु रेखा है और इसके आसपास ये बहुत बड़ा ऑफशूट है। उसके बाद 53 में दो छोटी छोटी राहु रेखा है और उसके पहले भी एक दो ऑफशूट छोटे छोटे हैं। फिर 57 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और यहाँ बदलाव भी आएगा। देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, कोई ना कोई बदलाव आएगा और इस तरह के बदलाव इनके कंटिन्यू रहने वाले। बहुत जगह पर जीवन रेखाएं टूटती है तो टूटती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। केवल बदलाव आते हैं 5 टाइप के। या तो व्यक्ति घर बदलता है, शहर बदलता है, देश बदलता है, व्यवसाय बदलता है या ऑफिस बदलता है या जॉब बदलता है। इतने बदलाव आते, इससे कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं और पॉजिटिव बदलाव आते और ऐसे गैप हर जगह पर है और उसके पहले भी गैप है, तो बहुत सारे गैप है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं रहती। ये 57 हो गया, बहुत बड़ा ऑफशूट। फिर 63 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट। सॉरी, ये है 63 का बड़ा ऑफशूट। फिर उसके बाद 66 का बड़ा ऑफशूट और उसके बाद 78 का बड़ा ऑफशूट। ये इतने बड़े बड़े ऑफशूट इनको मिलने वाले हैं। तो राहु रेखा इनको परेशान भी करेगी। हाँ, ये ऐसी कंट्री में चले गए, शिफ्ट हो गए जहाँ नॉर्थ पोल के आसपास, जैसे कनाडा है, जापान है, कोरिया है, यूरोप का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल के आसपास का, तो राहु रेखाएं कम असर करेगी। बाकी राहु रेखाएं इनको परेशान करती है क्योंकि मनी ट्रायंगल छोटा है और ये 100% फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। अब धन रेखा पर कट देखे तो एज 25-26 के आसपास कोई ना कोई खर्चा आया होगा परिवार के लिए। फिर एक ये जो लाइन है, ये सेवा वाले कार्य से या विदेश से धन प्राप्ति की लाइन है, या कभी कभी ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर ये एक्टिव होगी तो 41 के आसपास लॉस जाएगा और 49 के आसपास, 48 के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे इस लाइन पर। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होगा ये सेकेंड लाइन में और ये एज होगी लगभग 42 के आसपास। फिर ये लाइन, इस धन रेखा को ये लाइन काट रही है, यहाँ पर 49 के आसपास बड़ा लॉस जाएगा। फिर इस लाइन पर, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर 41 के आसपास लॉस जाएगा। पर ये मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं, बाकी कहीं पर भी कोई ज़्यादा कट नहीं है। अब इनकी धन रेखा को ही देखते हैं। धन रेखा यहाँ तक अच्छी नहीं है, अप टू 36 तक चाहिए, ऐसी दमदार धन रेखा नहीं है। फिर ये स्ट्रांग बनती जा रही है और फिर ये भी, हाँ, एकदम स्ट्रांग तो कभी भी नहीं है पर इतनी कमज़ोर भी नहीं है। अपना कामकाज, व्यवस्थित इनकम के स्रोत, मल्टीपल इनकम के स्रोत बने रहेंगे इनके जीवन में और ये लाइन 36 के आसपास से स्ट्रांग बन रही है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और मल्टीपल इनकम के बहुत सारे स्रोत रहेंगे। तो फाइनेंशियल मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस हाथ में नहीं दिख रही है, क्योंकि राहु रेखा है तो साथ साथ में ये ऑफशूट भी उतने ही कारगर है। जो इतनी बारीक लाइनों की वजह से ये दब गए थे, पर बिना इंक में ये क्लियर कट दिख रहा है और कंटिन्यू ऑफशूट है इनके हाथ में। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये ऑफशूट ही
धन रेखा खराब भी होती तो ये ऑफशूट ही इनको करोड़ोंपति बनाते। इतने सारे ऑफशूट हैं। तो रुकावटें आएगी, पर सारा नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव 30% है, 70% पॉजिटिव हाथ है ये। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।